हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां। भगवान हनुमान अनंत शक्ति, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। पूरे देश के मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अक्सर गदा के साथ या भक्ति मुद्रा में भगवान राम के सामने झुकते हुए देखा जाता है। बजरंगबली भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। भारत में भगवान हनुमान सबसे प्रसिद्ध देवता हैं और उन्हें अदम्य शक्ति के स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। जबकि सभी भक्त चिरंजीवी भगवान हनुमान की पूजा और आराधना करते हैं। वे कुश्ती लड़ने वालों और पहलवानों के पसंदीदा देवता भी हैं। मंगलवार को असंख्य भक्त शक्ति और समृद्धि के लिए उनके मंदिरों में आते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली अपनी ताकत और पराक्रम के साथ एक भक्त को जीवन में सभी बुराइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान हनुमान की शक्ति, वीरता और पराक्रम के किस्से रामायण के भव्य महाकाव्य और महाभारत और अग्नि पुराण के धार्मिक ग्रंथों में भी बहुतायत में पाए जा सकते हैं। जबकि भगवान हनुमान की कहानियां उन दिव्य ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनकी सदियों से पूजा की जाती रही है। उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में भी प्रार्थना की जाती है जो भक्तों को कलियुग में पाई जाने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान हासिल है। इसके अलावा चूंकि हनुमान जी के पास ताकत है जिसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हनुमान जी को अतुलिता बलदानम कहा जाता है, जिसका अर्थ है अथाह शक्ति। उन्हें एक पर्वत के रूप में बड़ा होने के लिए विस्तार करने की क्षमता के साथ वर्णित किया गया है, या एक मक्खी के रूप में छोटा होने का अनुबंध किया गया है। संक्षेप में, शास्त्रों में भगवान हनुमान को एक पर्वत के रूप में विशाल और एक विशाल मीनार के रूप में लंबा बताया गया है। उनका रंग पीला, पिघला हुआ सोना जैसा चमकता है। उनका चेहरा सबसे चमकीले माणिक से अधिक चमकीला है, और पूंछ अनिश्चित लंबाई तक फैली हुई है। दूर चट्टान पर खड़े होकर वह तेज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ता है। वह हवा में कूदने के बाद बादलों के बीच तेज गति से उड़ते हैं, जिससे नीचे समुद्र की लहरें छिटकती हैं। रामायण में आगे कहा गया है कि बंदरों का मुखिया एक आदर्श प्राणी है। शास्त्रों के अध्ययन में या शास्त्रों के अर्थ को समझने और समझाने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बजरंगबली सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए लंका में थे, तो उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। वह सीता माता को भगवान राम का संदेश देने में सफल रहे, और एक अंगूठी जो भगवान राम ने उन्हें दी थी, वह माता सीता को ये समझाने में मदद मिली कि वह वास्तव में भगवान राम के दूत हैं। हालांकि भगवान राम को सीता माता का समाचार देने के बाद राक्षस राजा रावण के बंधक बन गए। सभी राक्षस मजबूत रस्सियों में बंधे हनुमान को उन्हें रावण के दरबार में ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने उन्हें बांधने वाली सभी रस्सियों को तोड़ दिया और अपनी पूंछ से लंका में चारों तरफ आग लगा दी। रावण के खिलाफ युद्ध के बाद अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम ने कहा कि भगवान हनुमान अमर रहेंगे, और जब भी कोई श्री राम को याद करेगा, तो वह हनुमान को भी याद करेगा। हनुमान जी इस प्रकार चिरंजीवी हैं, जिसका अर्थ है अमर। और जब भी कोई भक्त श्री राम जय जय राम का जाप करता है, तो उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी का बाल्यकाल। टेबल ऑफ कंटेंट्स। लोग भगवान हनुमान के जन्म के बारे में अपनी राय को लेकर विभाजित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंगबली रानी अंजना और बंदरों के राजा केसरी के पुत्र हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान मारुति का जन्म अंजना, एक अप्सरा और भगवान वायु से हुआ था, जो पवन देवता हैं। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वायुपुत्र को अपने पिता वायु
पवन देवता से उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई थी। पवन पुत्र हनुमान के साथ कई दिव्य और रोमांचक लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक बार बजरंगबली ने उगते सूरज को देखा और उसका लाल रंग देखकर उसे फल समझ लिया। भगवान हनुमान सूर्य को खाने के प्रयास में आकाश में कूद पड़े। सूर्य को निगल लिया और सारा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। इससे देवताओं में भय पैदा हो गया और जब इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर फेंका तो वज्र भगवान हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और यहीं से हनुमान नाम की उत्पत्ति हुई। हनुमान का अर्थ है विकृत ठोड़ी वाला। हनुमान जी वापस पृथ्वी पर गिर पड़े। वह अचेत अवस्था में थे, लेकिन उसके पिता भगवान वायु इस घटना से बहुत नाराज थे। वह भगवान हनुमान के साथ एक गुफा में गया और दुनिया की सारी प्राणवायु को बंद कर दिया। इस कार्य पर भगवान इंद्र ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को आशीर्वाद देने के लिए देवता एक साथ आए। यद्यपि बजरंगबली में बड़ी शक्ति थी, लेकिन वह बचपन से ही नटखट था और इस बुराई को समाप्त करने के लिए देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में भूल जाने का आशीर्वाद दिया। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियों को फिर से हासिल कर लेंगे जब कोई उसकी प्रशंसा करके उनकी भूले हुए बल की याद दिलाएगा। रामायण के महाकाव्य में पवन पुत्र को भालुओं के राजा जाम्बवंत द्वारा अपनी शक्ति की याद दिलाई गई थी। जब लंका तक पहुंचने और सीता माता के ठिकाने का पता लगाने के लिए विशाल समुद्र के पार उड़ान भरने की आवश्यकता थी। सीता माता को राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था और लंका ले गया था। जाम्बवंत द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भगवान हनुमान फिर से अपनी शक्तियों की स्मृति वापस आ गई और समुद्र के पार उड़ने और लंका पहुंचने के लिए विशाल और शक्तिशाली हो गए। भगवान हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है और उन्हें चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भगवान हनुमान के जीवन के सबसे विपुल प्रसंगों में से एक ये है कि जब वे रावण के खिलाफ युद्ध में प्राप्त एक गंभीर घाव से लक्ष्मण को ठीक करने वाली जड़ी बूटी को खोजने के लिए हिमालय के लिए उड़ान भरते हैं। जैसा कि हनुमान जी को जड़ी बूटी नहीं मिली, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। पंचमुखी हनुमान भगवान हनुमान को ज्ञान का सागर माना जाता है। वह अलौकिक शक्तियों से युक्त है और अपने आप को अनुबंधित करने या अपने आप को असीम रूप से विस्तारित करने की क्षमता रखता है। वह न केवल अथाह शक्ति से युक्त है, बल्कि लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता से भी धन्य है। पंचमुखी हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और उन्हें विश्वास को प्रेरित करने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। एक परंपरा के रूप में हनुमान जी भगवान राम के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के लिए जाने जाते हैं और वफादारी, सुरक्षा और जबरदस्त शक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी को आमतौर पर वह शक्ति माना जाता है जो एक भक्त को अप्रत्याशित परेशानियों से बचा सकती है और इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान जी के रूप में जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी वो भगवान हैं जिन्होंने भगवान राम को सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में मदद की थी। भगवान हनुमान की पूजा पूरे भारत में और दुनिया भर में कई जगहों पर बहुत श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी छवियों और मूर्तियों को कई रूपों में पाया जा सकता है और ज्यादातर मामलों में उन्हें एक सिर, दो भुजाओं, एक मजबूत मानव शरीर और एक बंदर के चेहरे और एक लंबी पूंछ के साथ देखा जाता है। हालांकि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में भी पूजा जाता है और उनके रूप का अपना महत्व है। पंचमुखी पांच मुखी है और पंचमुखी हनुमान के रूप में हनुमान जी के 5 चेहरे हैं, जिनमें से प्रत्येक 5 भगवान विष्णु के 5 सबसे महत्वपूर्ण अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि श्री हनुमान पूर्व का सामना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह मन की शुद्धता और सफलता प्रदान करता है।
और नरसिंह दक्षिण की ओर मुंह करके एक भक्त को जीत और निडरता का आशीर्वाद देता है। जब हनुमान जी गरुड़ के रूप में पश्चिम की ओर मुख करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह काले जादू और सभी नकारात्मकता के प्रभावों को नकारता है। इसी तरह, जब पंचमुखी हनुमान जी वराह के रूप में उत्तर की ओर मुंह करते हैं, तो उपासकों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हयग्रीव के रूप में, जब श्री हनुमान का मुख आकाश की ओर होता है, तो उपासक को संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान हनुमान की प्रशंसा का प्रिय पाठ हनुमान चालीसा है। हनुमान जी पर आधारित हनुमान चालीसा सबसे अधिक जप और सबसे प्रिय भक्ति प्रार्थना है। ये प्रभु हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा गया है। एक लोकप्रिय धारणा है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से दिन प्रतिदिन की समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान होता है और भक्तों को मन की शांति मिलती है। लाखों हनुमान जी के भक्त शपथ लेते हैं और इस प्रार्थना ने बच्चों और बड़ों के लिए चरित्र और एक धर्मी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें भगवान शिव के अवतारों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान केसरी और अंजनी के पुत्र हैं और उनका जन्म वर्षों की तपस्या के बाद हुआ था। हनुमान जयंती पर हजारों लोगों द्वारा भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन नामों में बजरंगबली, संकट मोचन, दुख भंजन, मारुति और अंजने शामिल हैं। भगवान हनुमान भगवान श्री राम के प्रबल भक्त हैं और सदियों से श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हनुमान शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और हनुमान जयंती सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। भगवान हनुमान को वानर भगवान भी माना जाता है, जिन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए लंका के दुष्ट राजा रावण को बड़े पैमाने पर विनाश किया था। इसके अलावा भगवान हनुमान ने उसे खोजने में मदद की और देवी सीता को रावण से बचाने के लिए भगवान राम का समर्थन करके अपनी शक्ति से सब कुछ किया। यहाँ तक कि जो लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, उनका हनुमान के लिए बहुत महत्व है और उन्हें बुराई से बचाने और बचाने वाले व्यक्ति के रूप में अत्यधिक माना जाता है। भगवान हनुमान को बुराई पर विजय प्राप्त करने और रक्षा प्रदान करने की शक्ति के साथ भगवान के भेष में माना जाता है। इसलिए हनुमान जयंती भगवान राम और हनुमान के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, जो इस शुभ दिन पर उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान। हनुमान चालीसा में आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नव धन के दाता। आइए आपको बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में इन शब्दों का क्या अर्थ है। अष्ट सिद्धियां का अर्थ है 8 प्रकार की शक्तियां। सिद्धि शब्द का अर्थ है वह शक्ति जो स्वयं को पूर्ण या आत्मान में स्थापित करके प्राप्त की जाती है। 8 सिद्धियों के प्रकार और अर्थ नीचे दिए गए हैं। अनिमा, शरीर को एक परमाणु के आकार के रूप में छोटा करने की सिद्धि या शक्ति। महिमा, शरीर को अविश्वसनीय रूप से बड़े आकार में फैलाने की शक्ति। गरिमा, असीम रूप से भारी होने की शक्ति। लघिमा, वजन को नगण्य या लगभग भारहीन में बदलने की शक्ति। प्राप्ति, दुनिया में किसी भी स्थान तक पहुंचने की शक्ति। प्राकम्य, जो कुछ भी चाहता है उसे जानने की शक्ति। ईशत्व, कुल प्रभुत्व रखने की शक्ति, स्वामित्व या प्रभुत्व। वास्तव, किसी से जीतने या किसी को अपने वश में करने की शक्ति। अजेय संभव, नवनिधि, नौनिधि। निधि का अर्थ है धन या संपत्ति। नवनिधि का अर्थ है 9 प्रकार की संपत्ति।
9 निधियां इस प्रकार हैं महापद्म, महापद्म, एक महापद्म इक्वल्स 100। पद्म, पदम, पद्म, 1 पद्म इक्वल्स 100 शंख, 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 1 शंख इक्वल्स 100 मकर, 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 1 मकर equals 100 कच्छपा, कच्छपा, कच्छप, 1 कच्छपा equals 100 कुमुदा, कुमुद, कुमुद, एक कुमुद equals 100 कुंड, 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 एक कुंड equals 100 नील, 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 एक नील equals 100 खारवा, खारवा, खरव या खरब, 1 खारवा equals 100 अरब, अरब equals अरब। ये निधि भगवान कुबेर, कुबेर के स्वामित्व में है क्योंकि वह भगवान विष्णु के सेनापति, सरदार हैं। मंत्र साधना से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।